दोस्तों, सुबह का टाइम होता है और रक्षाबंधन का दिन होता है। एक विकलांग भाई अपने बहन का नहा धो करके बेसब्री से इंतजार करता है कि मेरी बहन आएगी और मुझे राखी बांधेगी। वो कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी द्वार पर, कभी बाहर ऐसे निकलता है और अपनी बहन को देखते रहता है कि मेरी बहन आई है कि नहीं आई है। दोस्तों, ये कहानी है रक्षाबंधन और एक भाई-बहन की बहुत ही प्यारी-सी ये कहानी है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस रक्षाबंधन आप भी अपने भाई-बहनों को ज़रूर मिस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। ये वीडियो है सरिता। सरिता जो नाम की लड़की होती है वो विकलांग होता है, वो पैर से चल फिर नहीं पाता है। वो सुबह से नहा धो करके अपने बहन का इंतजार करता है। आज रक्षाबंधन है, मेरी बहन आएगी और मुझे राखी बांधेगी। लेकिन उनकी बहन दोपहर हो गया अभी तक नहीं पहुंची। माँ कहती है गुरुग्राम खाना खा लो, लेकिन बेटा कहता है माँ बहन आएगी, राखी बांधेगी तब खाना खाऊंगा। हर बार मेरी बहन आती थी, मुझे राखी बांधती थी तब मैं खाना खाता था। मैं ऐसे खाना नहीं खा सकता। माँ बोलती मुझे पता है बेटा, तुम तो हर साल ऐसे ही करता था। वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। सरिता और गुरुग्राम दो भाई बहन थे, दोनों साथ में रहते थे और बहन की शादी हो जाती है, वो ससुराल जाती है और इस ससुराल पर वो अपने भाई को राखी नहीं भेज पाती है। तो गुरुग्राम इंतजार करता है। बहन एक गरीब घर में शादी होती है, गरीब घर से थी, गरीब घर में शादी भी होती है और सरिता के पति की नौकरी नहीं रहती है, नौकरी कुछ दिन पहले छूट गई थी। सरिता की कंडीशन घर की ठीक नहीं थी और सरिता राखी बांधने जाना तो चाहती थी, लेकिन इतनी हालत उनकी घर की खराब थी कि वो कैसे राखी बांधने जाए। वो अड़ोस-पड़ोस के कुछ महिलाओं से जाकर के कुछ पैसे माँगने की कोशिश करती है, लेकिन महिलाएँ कहती हैं कि आपको अगर राखी बांधने जाना था तो पहले जाना था, पहले माँग लेना था, हमें भी जाना है, हमारे पास पैसे नहीं है। कोई ने उनकी मदद नहीं किया। सरिता परेशान रहती थी। सरिता बहुत दिन भर टेंशन में रहती थी। शाम के करीबन 3:30 बज गए थे। सूरज ढल रहा था। सरिता आकर के मजबूर होकर, परेशान होकर अपने पति से कहती है, कुछ तो करो, मेरे भाई को राखी बांधने जाना है। मेरा भाई भूखा रहेगा जब तक मैं अपने भाई की हाथ में राखी नहीं बांधती हूँ। मेरा भाई कुछ भी नहीं खाता है, वो भूखा रह जाएगा। पति कहता है क्या करूं, मेरे को नौकरी नहीं है, कहाँ से मैं कैसे करूं। दोनों की आपस में बातचीत होती है और पत्नी कहती है सरिता अपने पति से, पति का नाम होता है उमेश। उमेश से कहती है सरिता कि देखिए, मुझे ना किसी से मांग कर आप ला कर दे दीजिए, 300-400 रुपए दे दीजिए, मैं राखी लेकर भाई के घर चली जाऊंगी। उमेश कहता है मेरी नौकरी नहीं है, मुझे कौन कर्जा देगा। उमेश के मन में अचानक से आइडिया आता है कि उसका 1 साल का जो बेटा है उसको उसके पैदाइशी पर एक कड़ा मिला था चांदी का और वो चांदी का कड़ा पहना था, उनके बच्चे को पहनाया गया था और एक पैर में पहनने के लिए जो चांदी का दिया जाता है वो था। उनका पति उमेश कहता है सरिता से कि सरिता, आप ना ये बच्चे के हाथ का निकाल के ले जाकर किसी सुनार के यहाँ बेच लो, जो भी आपको 400-500 रुपया मिलेगा, आप इसी को लेकर के भाई के घर राखी बांधने चली जाना। सरिता कहती है ये भी बात सही है, जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि कोई कर्जा भी नहीं दे रहा है। सरिता अपने पति से कहती है ठीक है, मैं बाबू को लेकर के चली जाती हूँ सोनार की दुकान पर और सरिता अपने बच्चे को लेकर पास के ही सोनार की दुकान पर चली जाती है। राधे श्याम सोनार का नाम होता है। उस दुकान पर पहुँचती है और अपने बच्चे का जो कड़ा होता है वो कड़े को निकालने की कोशिश करती है, बट कड़ा बच्चे के हाथ से निकालते टाइम बहुत रोता है बच्चा, लेकिन किसी तरीके से वो अपने बच्चे का कड़ा हाथ का निकाल लेती है और निकाल करके सुनार को देती है और कहती है भैया इसको आप रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, दे दीजिए। तो सुनार कहता है 300 रुपए से ज़्यादा इसका मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इसका वजन उतना ही है।
फिर से वो कहती है सरिता कि भैया मुझे ना 400 तक दे दो, मुझे राखी बांधने मेरे भाई के पास जाना है। उतने में जो सुनार होता है राधे श्याम, वो कहता है कि आपको राखी बांधने जाना था, अब तो शाम ढल रही है, आप सुबह से इसकी तैयारियां कर लेती तो अच्छा रहता था। राधे श्याम से कहती है सरिता कि भैया मेरे को मेरे हस्बैंड का नौकरी नहीं है, इसीलिए मजबूरी में मुझे ये बेचना पड़ रहा है। बाकी अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो मुझे मदद नहीं कर रहे हैं, इसी मजबूरी में मैं अपने बच्चे का ये जो कड़ा है और ये जो पैर का है ये मैं बेचने के लिए आई हूँ। इतनी बात सुन करके राधे श्याम को भी बहन नहीं थी, वो थोड़ा-सा उनकी तरफ देखता है और शांत हो जाता है। सोचता है कि आज मेरी भी बहन होती थी तो वो भी इसी तरीके से तड़पती थी मेरे लिए। मैं भी रक्षाबंधन पे मेरी कलाई को इस तरीके से देखता है और आँखों में आँसू लेता है। और राधे श्याम कहता है कि बहन एक काम करो, लो मेरे पास से आज 400 रुपए और जाओ और एक राखी खरीद कर लेकर आओ और मेरे हाथों में भी बांध दो, मुझे भी कोई बहन नहीं है। राधे श्याम की इतनी बातें सुन करके सरिता जो है दौड़ी-दौड़ी पास के दुकान पे जाती है और वहाँ से राखी लेकर आती है और राधे श्याम के हाथ में राखी बांधती है। जब राखी बांधती है तो राधे श्याम की आँखों में और आँसू आ जाता है, गले से लिपट कर अपनी बहन को रोने लगता है। कहता है मेरे हाथ भी बहुत सालों से सूने थे, एक मेरी मुँहबोली बहन थी वो बाँधती थी, वो भी इस दुनिया में अब नहीं रह गई है। अब मैं आज तक किसी को बहन नहीं बनाया था, बट आज से तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी हमेशा के लिए ज़िंदगी भर के मेरी लाडली हो, मेरी छोटी प्यारी बहन हो। इतना सुन कर के सरिता के भी आँखों में आँसू आता है, दोनों आपस में रोने लगते, गले मिलते। पास में बैठी राधे श्याम की पत्नी ये सब देख रही थी और वो भी आँखों में आँसू लेकर के दोनों को चुप कराती है, दोनों शांत हो जाते हैं। उसके बाद में राधे श्याम अपने जो पत्नी रहती है उनसे कहते हैं कि सुनो प्रिय, आप ना मेरी बहन को राखी के लिए उपहार दे दो। भाभी कहती है क्या देंगे आप बताइए जी, क्या देना है? तो सुनार थे उनके पास में, तो सोना चांदी था। उन्होंने पतली सी एक चैन निकाला और उनका जो बेटा था सरिता का उसके गले में पहना दिया और अपनी बहन को एक पायल गिफ्ट किया कि बहन ये पायल झुनझुना झुनझुन बजने वाला पायल, जहाँ तुम चलोगी ऐसा लगेगा लक्ष्मी का कदम पड़ रहा है, तुम ये पायल ले लो। ये मैं जो भी उसका गले में एक मामा हो गया ना, तो उसके गले में एक क्या बोलते हैं ये दे दिया चैन। बोला ये चैन पहनेगा तो मुझे याद रहेगा कि मेरा मतलब बच्चा जो है मैंने गिफ्ट किया था, इसीलिए आप ये रख लीजिए। और उसके बाद में वो अपने बेटे को बुलाता है राधे श्याम और बुला करके कार में बिठा करके सरिता के मायके भेज देता है और सरिता अपने मायके उस कार में बैठ करके जाती है और उनका भाई शाम तक भूखा प्यासा गुरुग्राम उधर ही घूमते रहता है, बहुत परेशान रहता है, घूमते रहता है, कुछ भी नहीं खाया, मोबाइल तो था नहीं, मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था। इसी तरीके से शाम को जब पहुँचती है, शाम के ये सब करते जो है 4:30-5 बज जाता है। जब पहुँचती है तो गुरुग्राम देखता है, तुरंत पैर पड़ती है बहन सरिता और गले लग कर के अपने भाई को रोने लगती है और पता था कि कंडीशन सही नहीं है लेकिन मेरी बहन आएगी, मुझे ये भी भरोसा था। गुरुग्राम कहता है मेरी बहन मैं तो कुछ नहीं कर पा सकता कि मतलब मैं पैर मेरा हाथ मजबूत नहीं है, नहीं तो मैं खुद चले आता था तुम्हारे घर, लेकिन मैं चल फिर नहीं पाता हूँ बहन, इसीलिए मैं नहीं आ पाया, नहीं आ सकता। लेकिन मुझे भरोसा था मेरी बहन किसी तरीके से इस राखी पर मुझे राखी लेकर के आएगी, हर साल आती थी इस बार भी आएगी। ये इतना बोल करके राखी बांधती है अपने भाई को और उसके बाद में फिर अपने घर वापस आती है और आती है तो उसका पति जो है देखता है तो कहता है कि ये गले में चैन कहाँ से मिला और ये पैर में पायल। तो बताती है कि मेरा जो सुनार भाई हैं जो राधे श्याम जी हैं, वो उन्होंने उनको राखी बांधा मैंने तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया और पति पत्नी दोनों आराम से खुशी से रक्षाबंधन के साथ इनको 2 भाई मिल चुका था। एक तो राधे श्याम, एक तो गुरुग्राम, 2 भाई हो चुके थे और दोनों भाई के साथ ये हमेशा खुश रहने लगी और हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। ये भाई बहन का अटूट प्यार हमेशा बना रहे
और जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। भाई बहन का प्यार दुनिया में सबसे निराला